ओके, सो सीरियल नंबर। ओके, तो सीरियल नंबर आपका नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। तो इसका बेसिकली यूज क्या है सीरियल नंबर का, और ये क्यों रिक्वायरमेंट होती है। आप देखो, कोई भी मशीन होती है या एक सिंपल सा आप अपना मोबाइल ही ले लो, तो हर एक मोबाइल का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, या हर एक मशीन पार्ट उसका एक यूनिक सीरियल नंबर दिया जाता है, राइट। कभी भी दो हाँ। अलग अलग एक ही कंपनी के भी मल्टीपल मोबाइल्स है, बट किसी का भी एक यू सीरियल नंबर नहीं रहेगा सेम जैसा। हर एक का यूनिक सीरियल नंबर होता है। सो बेसिकली सीरियल नंबर क्या है कि ये आपका डिफरेंशिएट कर देता है मटेरियल्स को बिटवीन इंडिविजुअल पीसेस। ठीक है, एक और ये आपका कॉम्बिनेशन आपका जो सीरियल नंबर वो कुछ भी हो सकता है, मटेरियल नंबर एंड और मटेरियल नंबर और सीरियल नंबर जो है वो हमेशा यूनिक होता है, कभी भी सेम नहीं हो सकता है ओके। आपका। ठीक है, ये आपका इसको आपको ट्रैकिंग करने के लिए भी इजी होता है। प्लस पर्टिकुलर सीरियल नंबर का आप क्वांटिटी वाइज भी आपको काउंटिंग करना, उसके लिए भी सब कुछ के लिए आपको एक इजी पड़ता है सीरियल नंबर की के लिए। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एग्जांपल मैंने बता ही दिया है कि हर एक मोबाइल का एक यूनिक सीरियल नंबर होता है, राइट। इससे आप वारंटी भी ट्रैक कर सकते हो, फिर और भी कुछ चोरी हो जाए या गुम हो जाए, ठीक है, तो उस केस में भी आपका बहुत ये इजी सीरियल नंबर का काफी हेल्प होता है। तो सीरियल नंबर आपके मटेरियल मास्टर में मेंटेन करना पड़ता है। मटेरियल मास्टर में कहाँ मेंटेन होता है? स्टोरेज लोकेशन टू एक व्यू है, जो स्टोरेज लोकेशन वन व्यू होता है, वैसे स्टोरेज लोकेशन टू व्यू होता है। तो उस व्यू में आपको सीरियल नंबर प्रोफाइल एक्चुअली बोला जाता है इसको। ठीक है, सीरियल नंबर प्रोफाइल, ये आपको कॉन्फ़िगर करना होता है। और इस सीरियल नंबर प्रोफाइल को आपको अपने मटेरियल मास्टर में इन द स्टोरेज लोकेशन टू इस व्यू में मेंटेन करना पड़ता है। एक इसमें भी होता है और एक सेल्स के भी एक व्यू में होता है। सेल्स आई थिंक और टू व्यू में होता है, ये भी मैं आपको बता दूंगा। तो ये दोनों जगह पर मेंटेन होता है। ठीक है, मान लो कि आपका कोई मटेरियल है जिसमें आपका कस्टमर का भी रोल है, तो अगर एचडी में भी वो साइट से यूज होने वाला है वो मटेरियल, सेम मटेरियल, ठीक है, तो आपको दोनों जगह पे मेंटेन करना पड़ेगा सीरियल नंबर प्रोफाइल को। अगर आपने सिर्फ स्टोरेज लोकेशन टू में मेंटेन किया सपोज ये सीरियल नंबर प्रोफाइल, तो जब सेल्स का अगर आप सेल्स ऑर्डर बनाओगे तो वहां पर सीरियल नंबर नहीं आएगा। ठीक है, और अगर आपने सेल्स में मेंटेन किया यहाँ मेंटेन नहीं किया तो फिर परचेज साइड में नहीं आएगा। तो आपको दोनों से जगह पे जाइए तो दोनों जगह पे सीरियल नंबर आप प्रोफाइल आपको अपने मटेरियल मास्टर में मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है, तो ये तो रहा थ्योरेटिकली। ओके, अब जब आप जीआरएन करोगे किस दैट पर्टिकुलर मटेरियल का, ऑटोमेटिकली सीरियल नंबर का एक टैब, एडिशनल टैब आपका आ जाता है। ठीक है, तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं? सिंपल सा कॉन्फ़िगरेशन है, आपको एसपीआरओ में जाना है। ठीक है, मटेरियल्स मैनेजमेंट परचेजिंग, वहाँ पे सीरियल नंबर आता है और सीरियल नंबर प्रोफाइल आपको बनाना है। ठीक है, सो अभी आप देखो इसको हम कैसे कॉन्फ़िगर करेंगे। ओके, देन स्लैश एन OLME, अगर नहीं तो आप एसपीआरओ आईएमजी के थ्रू आपको जाना पड़े, आपको वहां से जाना है तो आप वैसे भी जा सकते हो। एसपीआरओ आईएमजी, देन मटेरियल्स मैनेजमेंट, देन परचेजिंग, देन मटेरियल मास्टर। एंड देन सीरियल नंबर। ठीक है, तो इतना सब कुछ करने के बजाय आप डायरेक्टली OLME जो डायरेक्ट टी कोड है जो आपका स्टार्ट होता है सीधा परचेजिंग से ही, तो वो आप यूज कर सकते हो टाइम सेव करने के लिए। सो परचेजिंग में आपको जाना है, एंड परचेजिंग के अंदर में आपका आएगा सीरियल नंबर। ठीक है, देन डिटरमाइन सीरियल नंबर प्रोफाइल। यहाँ पर आप देख रहे हो ये काफी सारे यहाँ पर है,
जो स्टैंडर्ड जो आपका होता है वो ये है 0001। ठीक है, ये आपका सीरियल नंबर प्रोफाइल, स्टैंडर्ड सीरियल नंबर प्रोफाइल है। अब इसमें हर एक का मीनिंग आप समझो क्या क्या है। ये तो आपका कोड है, ये आपका कोई भी कोड आप लिख सकते हो मैनुअली। ये आपका डिस्क्रिप्शन है। इसके बाद क्या है, सीरियल नंबर, ये एग्जिस्ट रिक्वायरमेंट। अब यहाँ पर अगर आप टिक करोगे या अनटिक करोगे तो उसका मीनिंग क्या है, तो वो मीनिंग अगर आपको देखना है तो देखो, ये जो एग्जिस्ट रिक्वायरमेंट वाला जो है टैब है ये, तो अगर ये इंडिकेट क्या करता है, डिटरमाइन वेदर द सीरियल नंबर एंटर्ड फॉर ए बिजनेस ट्रांजेक्शन नीड टू बी क्रिएटेड फर्स्ट एज ए मास्टर रिकॉर्ड इन द सिस्टम। मीनिंग क्या है कि अगर आप इसको सेट टिक कर देते हो, सेट कर देते हो तो सीरियल नंबर आपको पहले क्रिएट करना पड़ेगा उस मास्टर रिकॉर्ड का। मीन्स जो मटेरियल आप क्रिएट कर रहे हो उस मटेरियल का आपको सीरियल नंबर पहले क्रिएट करना पड़ेगा, अगर आप यहाँ पर एक्टिवेट करते हो तो। और सीरियल नंबर क्रिएट करने का वो सेपरेट टी कोड है, वो होता है IQ01। ठीक है, क्रिएट मटेरियल सीरियल नंबर। फिर जिस मटेरियल का भी आपको क्रिएट करना पड़ेगा वो मटेरियल, सीरियल और सीरियल नंबर, आप वो सब कुछ आप यहाँ पर बना सकते हो। वो IQ01 टी कोड होता है सीरियल नंबर एक्चुअली क्रिएट करने का। तो अगर इसको आप टिक ओके। करोगे तो आपको पहले आपको सीरियल नंबर प्रोफाइल, सीरियल नंबर आपको जनरेट करना पड़ेगा उस पर्टिकुलर मटेरियल का। और अगर आप इसको टिक नहीं करते हो तो फिर कोई मीनिंग नहीं है सीरियल नंबर आपको मेंटेन करने का। मीन्स क्या है कि मान लो आपने कोई मोबाइल परचेज किया और जो एक्चुअल आपके पहले से आपको अगर तो सीरियल नंबर आपको मालूम नहीं होगा, आप तो जब रिसीव करोगे तभी आपको मालूम चलेगा उसके बॉक्स पे देख के। तो फिर आप उस समय आप मैनुअली आप लिखो, GRN करते टाइम जो भी सीरियल नंबर आया है वो आपको मैनुअली टाइप करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग होता है एग्जिस्ट रिक्वायरमेंट का। तो टिक करने से क्या होगा, और टिक टिक नहीं करोगे तो वही सिंपल सा है, सीरियल नंबर्स आर क्रिएटेड ड्यूरिंग ए बिजनेस ट्रांजेक्शन, मतलब जब GRN आप करोगे तब आप मैनुअली आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका इक्विपमेंट कैटेगरी। ये किसके लिए, मशीन के लिए यूज करना है या ये कस्टमर इक्विपमेंट के लिए यूज करना है। तो आपका, आपके पास काफी सारे ऑप्शंस होते हैं। ये एक्चुअली ये जो कस्टमर, ये आपका है S है, ये कस्टमर इक्विपमेंट का है, M मशीन का होता है। तो जिस टाइप के भी प्रोडक्ट है उसके अकॉर्डिंगली आपको इसको सेट करना होता है। देन है ये स्टॉक चेक। ठीक है, ये इंडिकेट करता है वेदर द सिस्टम शुड परफॉर्म ए स्टॉक चेक ड्यूरिंग सीरियल नंबर असाइनमेंट। इफ इट शुड, इट also establish what with what type of notification, warning or error system reacts in the evening event of stock inconsistency with inventory management। ठीक है, तो ये आपको सिस्टम स्टॉक चेक करेगा नहीं करेगा, ये आपको चेक करना। नॉर्मली हम नो स्टॉक वैलिडेशन ही रखते हैं, तो इतना कुछ इसका मीनिंग फर्क नहीं पड़ता है ये। ठीक है, देन लास्ट है आपके ये दो टैब है IUID कंपेटिबल एंड डिस्प्ले। तो इसका मीनिंग आप देखो क्या है, ये इंडिकेट क्या करता है, यूनिक आइटम आइडेंटिफायर। ठीक है, ये IUID का मीनिंग है। ठीक है, यूनिक आइटम। और ये क्रिएट किया था है मटेरियल विद द रिलेवेंट सीरियल नंबर प्रोफाइल। ये अगर आप टिक करते हो तो सिस्टम चेक करेगा। इसके बाद क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है, ये MMSL जो आपका प्रोसीजर है सीरियल नंबर का, इसके साथ में वो सीरियल नंबर प्रोफाइल को आपको सेट करना पड़ता है। ठीक है, ये अभी आप नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, तो इस पे इतना फोकस करने का रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, तो ये इतना सब कुछ आपका ये मीनिंग है हर एक का। आपको क्या करना है, सिंपली इसको आप सेलेक्ट करो, फिर ये सीरियलाइजिंग प्रोसीजर, फिर ये इसके अंदर में ये MMSL जो है, ये ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं एक काम करता हूँ, पहले इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, आप इसका लिख दो, सपोज ZRSN। ठीक है, SN सीरियल नंबर, R से इनिशियल आपका,
और जेड ये कस्टमाइज है। देन प्रेस एंटर, एंटर, कॉपी ऑल। ठीक है। देन जेड आर एस एन ये आपका हो गया सीरियल नंबर प्रोफाइल। इसके बाद आपको जाना है सीरियलाइजिंग प्रोसीजर। ये स्क्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रोसीजर होता है जीआरएन करने का। ये प्रोसीजर आपके पीपी मॉड्यूल से रिलेटेड है। ठीक है। उसके बाद आपके परचेज ऑर्डर का भी आपका इसी में रहता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, ये जो आप देख रहे हो सीरियल नंबर यूसेज, ये 02 अभी यहाँ पर सेट है। ठीक है। तो ये 02 का मीनिंग क्या है एक्चुअली, 01 अगर कर दोगे तो नन, 02 मीन्स ऑप्शनल, 03 मीन्स ऑब्लिगेटरी एंड फोर्थ मीन्स ऑटोमेटिक। आपने अगर सपोज यहाँ पे अभी क्या सेट है, 02 सेट है, अगर आपने एज इट इज छोड़ दिया, ठीक है, एमएमएसएल के अगेंस्ट में, सो क्या होगा, जब आप जीआरएन करोगे उस पर्टिकुलर मटेरियल का जिसमें आपने ये सीरियल नंबर प्रोफाइल मेंटेन किया है, तो वो शो तो करेगा जी सीरियल नंबर प्रोफाइल, लेकिन वो एज ए मैंडेटरी शो नहीं करेगा। मीन्स आप विदाउट सीरियल नंबर मेंटेन किए भी आप पोस्ट कर सकते हो और कोई एरर नहीं देगा आपको सिस्टम उस टाइम पर। ठीक है। तो आपको क्या, आप चाहते हो मैंडेटरी, आपने एक्टिवेट क्यों किया है, सीरियल नंबर मेंटेन करने के लिए ही एक्टिवेट किया है, तो आपको यहाँ पे 3 करना है ऑब्लिगेटरी। ठीक है। सो दैट कि जब आप जीआरएन करो तो सिस्टम बाय डिफॉल्ट सीरियल नंबर अगर फिल नहीं किया है तो एरर थ्रो करेगा। ठीक है। अदरवाइज कोई मीनिंग ही नहीं है इसको मेंटेन करने का। ठीक है। ये आपका इसका मतलब होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है। वही आपका देखो यहाँ भी वही लिखा है कि इफ द सीरियल नंबर आर ऑटोमेटिकली असाइंड ड्यूरिंग ट्रांजेक्शन, डायलॉग बॉक्स फॉर क्रिएटेड सीरियल नंबर इज नॉट टू बी डिस्प्लेड। ठीक है। ओके। और ये EQ इक्विपमेंट रिक्वायरमेंट, ये जो लास्ट वाला होता है, ये एंट्री डिटरमाइन करता है whether or not an equipment master record should be created for each number when assigning serial number। ठीक है। तो ये आपका इक्विपमेंट ये सब बेसिकली क्या है, पीएम मॉड्यूल के आपके अंदर में आता है बेसिकली। ठीक है। ये आपका पीएम मॉड्यूल से मोस्टली रिलेटेड होता है। सो ये आपके हो गए कॉन्फ़िगरेशन, इतना ही है आपका। ठीक है, सेव कर दो आप सेंटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो आपने मेंटेन किया है सीरियल नंबर यूसेज। ठीक है। Okay. एंड अभी आपने सेव कर दिया। अभी मैं काम करता हूँ, एक मटेरियल बनाता हूँ आपका /MM01। प्रेस एंटर। मैं आपको सेल्स व्यू भी सेलेक्ट कर देता हूँ। ठीक। परचेजिंग स्टोरेज 1, इस टाइम आपको स्टोरेज 2 भी मेंटेन करना है। ठीक है। एंड अकाउंटिंग 1 तो है ही। देन सेकेंड देखना डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या है। सो SPRO एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, go to assignment, go to sales and distribution, assign distribution channel to sales organization, go to position, read K1, press enter, ZA है आपका। ठीक। सो ZA, press enter, टेस्ट सीरियल नंबर, बेस यूनिट ऑफ मेजर नंबर, मटेरियल ग्रुप आप अभी के लिए कोई भी आप ले लो। ठीक। मटेरियल स्टेटस,
प्रेस एंटर। इसके बाद सेल्स का ओके, यहाँ पर भी आपका कोई नहीं, कुछ नहीं, सेल्स एरिया डेटा ऑर्गेनाइजेशन डेटा वन में। फिर ऑर्गेनाइजेशन डेटा टू में भी आपका ये दोनों नॉर्म नॉर्म ही रहता है। ओके हाँ, ये जनरल प्लान डेटा सेल्स का जो सीरियल नंबर प्रोफाइल जो आपका होता है वो सेल्स में, अंडर सेल्स जनरल प्लांट डेटा में आपका मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका ये लोडिंग ग्रुप, ट्रांसपोर्टेशन ग्रुप, अवेलेबिलिटी चेक, और अगर ये सेम मटेरियल को आपको एसडी ट्रांजैक्शन के लिए भी यूज करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ भी सीरियल नंबर प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज जब आप एसडी मॉड्यूल का कोई ट्रांजैक्शन आप रन करोगे, ठीक है, वहां पर आपको एरर दे देगा ये। सो आपने अभी जो सीरियल नंबर प्रोफाइल क्रिएट किया था, आई थिंक ये जेड एस एन है, नहीं जेड आर एस एन था। सो वो वाला आपको सीरियल नंबर मेंटेन कर देना है, प्रोफाइल। ठीक है, देन प्रेस एंटर। फिर आपका परचेजिंग व्यू, प्रेस एंटर। ठीक है, स्टोरेज वन में आपको कुछ नहीं करना है, गो टू स्टोरेज टू, और यहाँ भी देखो आपके सीरियल नंबर प्रोफाइल वो ऑटोमेटिकली वहां से आ गया। अगर वहां नहीं मेंटेन करना किए होते तो यहाँ पर आपको मैन्युअली मेंटेन करना पड़ता है ये सीरियल नंबर प्रोफाइल। ठीक है, देन प्रेस एंटर, देन वैल्यूएशन क्लास, एंड देन प्रेस एंटर, एंटर एंड सेव इट। सो 1140 आपका मटेरियल कोड बन गया। ठीक है, अभी मैं इसका पीओ बनाता हूँ और आपको शो करता हूँ कि कैसे ये हिट करेगा आपका। ठीक है, ZAK1, ZA1, ZAK1, प्रेस एंटर। 1140 आपका मटेरियल है, देन प्लांट, ठीक है, क्वांटिटी, प्राइस, ओके, एंड देन स्टोरेज लोकेशन, देन चेक, error in net price calculation। ओके, मैं काम करता हूँ, ये वेंडर अभी के लिए इसको चेंज कर देता हूँ, और इशू है प्राइस। ठीक है, नाउ चेक एंड सेव इट। सो आपका क्या है, ये पीओ नंबर अभी जनरेट हो गया। अब आप देखो जब मैं इसका जीआरएन करूंगा तो कैसे आपका सीरियल नंबर जनरेट होता है। /n MIGO गुड्स रिसीव परचेज ऑर्डर, प्रेस एंटर। अब यहाँ पर आप देखो एक सीरियल नंबर का एक टैब आ रहा है, राइट। इससे पहले आपके किसी भी मटेरियल में, इतने जीआरएन किया आपने, किसी भी मटेरियल में सीरियल नंबर का ये टैब नहीं आ रहा था। अब यहाँ पर आपको सीरियल नंबर जो भी है आपके प्रोडक्ट पे, वो आप यहाँ पे मेंटेन कर दो। ठीक है, ये आपने मेंटेन, जितने क्वांटिटी रहेंगे हर एक का यूनिक सीरियल नंबर रहेगा ऑब्वियस है, तो वो आपको यहाँ पर मेंटेन कर देना है। देन चेक एंड पोस्ट। और अगर देखो मैं यहाँ पर अभी अगर मेंटेन नहीं करता हूँ सपोज ये सीरियल नंबर, एंड मैं चेक करता हूँ, देखो सिस्टम आपको क्या बता रहा है, दो सीरियल नंबर आपको एंटर करना ही करना है। ठीक है, सो वो अभी आप यहाँ पर बिना मेंटेन किए हुए आपको एरर
आ जाएगा। ठीक है, नाउ पोस्ट। ठीक है, डिस्प्ले। और आपको अपने मटेरियल का सीरियल नंबर भी अगर देखना है तो कौन सा है, 1140 है। ठीक है, तो मैं मान लो ये एम, यहाँ पर भी आप क्लिक करोगे सीधा एमएमबी का ही स्क्रीन ओपन होता है। ठीक है, आपको अगर अपना सीरियल नंबर देखना है, इस टू पे क्लिक करो, राइट क्लिक। ठीक है, आपको आ जाएगा इक्विपमेंट स्लैश सीरियल नंबर। यहाँ से भी आपको, ये देखो, ये दोनों सीरियल नंबर थे आपके, राइट, ये आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब मैं आपको एक और सेटिंग करके दिखाता हूँ, कॉन्फ़िगरेशन में एक छोटी सी चेंज करूंगा मैं, और उसके वजह से फिर क्या होगा, सीरियल नंबर जो है मीगो में शो तो करेगा बट मैंडेटरी नहीं होगा। मैं यहाँ पर अभी 02 कर देता हूँ सेट, सपोज ऑप्शनल। ठीक है, एंड देन सेव इट। और मैं सेम मटेरियल का पीओ बनाता हूँ। इस बार आप देखो, ME21N वेंडर ZK1 ZK1 ZK1, प्रेस एंटर, मटेरियल। ठीक है, क्वांटिटी ZK1। ओके, नाउ सेव इट। स्टोरेज लोकेशन भी एंटर कर देते हैं। नाउ सेव। और ये आपका पीओ आ गया। अभी आपको GRN करना है एंड सी द डिफरेंस, स्लैश NMI0 गुड्स रिसिप्ट, परचेज ऑर्डर, प्रेस एंटर। ठीक है, आइटम ओके, चेक। देखो, ये डॉक्यूमेंट ओके हो गया, कोई एरर नहीं आया। यहाँ सीरियल नंबर का आ रहा है बट इसके बगैर पोस्ट हो जाएगा। हो गया पोस्ट। सो ये डिफरेंस था आपके कॉन्फ़िगरेशन में, ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका ये जो प्रोसीजर है, सीरियलाइजिंग प्रोसीजर। यहाँ पर आप जो सेट करोगे, जैसा सेट करोगे उसके अकॉर्डिंग ही प्ले होगा। अगर आपने सीरियल ओके। नंबर प्रोफाइल मेंटेन किया है, इसका मतलब है कि मेंटेन होना चाहिए सीरियल नंबर। ठीक है, उसके विदाउट GRN नहीं होना चाहिए, तो आपको ऑब्लिगेटरी सेट करना है। ठीक है, तभी जाके आपके अपने जो अपने मटेरियल मास्टर में सीरियल नंबर प्रोफाइल को एक्टिवेट किया है, तभी वो आपका मैंडेटरी आएगा इन द GRN। ठीक है, या इसमें से जिस भी प्रोसेस के लिए, ये क्या है, आपके HD से रिलेटेड है। ये नीचे के ये जो पांचों है, ये आपका क्वालिटी से रिलेटेड है। ये देखो, क्वालिटी वाले में 03 सेट है, सब में 03 ठीक है। सेट है, ये आपके PP का है। तो ऐसे ही जिस भी मॉड्यूल से रिलेटेड आपको यूज करना है, तो उसमें आपको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इसको मैंडेटरी या ऑप्शनल आपको रखना पड़ता है। ठीक है, ओके। ऐसे मोस्टली अगर सीरियल नंबर प्रोफाइल यूज हो रहा है तो हम जनरली 03 सेट रखते हैं, सो दैट कि विदाउट GRN, विदाउट सीरियल नंबर सिस्टम पोस्ट ना करने दे डॉक्यूमेंट को। ठीक ओके। है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये मैं आपको डॉक्यूमेंट भी आपको मैं शेयर कर दूंगा, ये सीरियल नंबर प्रोफाइल का। ठीक है, और ये आपको मैंने बता ही दिया सीरियल नंबर। एक तो आप MMB में ऊपर से भी आप देख सकते हैं, इन्वायरमेंट में जाके इक्विपमेंट स्लैश सीरियल नंबर करोगे तो वहां से भी। और ये जो जो भी क्वांटिटी आपके पास है उस पे भी राइट क्लिक करोगे तो भी वही सेम इक्विपमेंट स्लैश सीरियल नंबर से आप अपना सारा देख सकते हो। और ये IQ03 भी होता है टी कोड, जिससे आप अपने मटेरियल का सीरियल नंबर देख सकते हो इजिली। /N IQ03, ये 1140।
ये देखो, ये दोनों सीरियल नंबर आपके आ गए। यही दोनों सीरियल नंबर हमने मेंटेन किया था। सो ये आपका इस तरीके से सीरियल नंबर प्रोफाइल का कॉन्फ़िगरेशन होता है और मेंटेन होता है। तो ये बहुत ध्यान रखना है आपको अपने मटेरियल में, कि अगर उस मटेरियल को एचडी मॉड्यूल के लिए भी यूज करना है तो सेल्स जनरल प्लांट व्यू में भी मेंटेन करना है। अगर वहां आपने छोड़ दिया और सिर्फ स्टोरेज लोकेशन 2 में मेंटेन किया, तो एचडी मॉड्यूल का कुछ सेल्स ऑर्डर या सेल्स ऑर्डर या डेली उससे रिलेटेड कोई भी आप डॉक्यूमेंट प्रोसेस करोगे, वहां पर सीरियल नंबर नहीं आएगा आपका, इवन दो, और क्योंकि वो इवन दो मेंटेन्ड है बट सेल्स व्यू में मेंटेन्ड नहीं है। ठीक है। ओके। और अगर आपने स्टोरेज लोकेशन 2 में नहीं मेंटेन किया, मान लो वहां करो, क्योंकि वो पहले आ जाता है सेल्स जनरल प्लांट, तो यहाँ कर दोगे तो यहाँ ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ नहीं किया तो फिर यहाँ पर आपको मैन्युअली सेट करना पड़ेगा अपने मटेरियल मास्टर में, और फिर आपको आगे का प्रोसेस करना पड़ता है। तो ये आपको लॉजिक याद रखना है, ध्यान में रखना है। ठीक है, वो मैं डॉक्यूमेंट आपको साथ में शेयर कर दूंगा मेल में, सो दैट फ्यूचर में आपको ओके। यूज होगा, हेल्पफुल होगा। ठीक है। ओके।